हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लगी से खेतों की माप कैसे करेंगे वो समझेंगे, ठीक है ना। आप सभी जानते होंगे कि पहले लोग खेतों को लगी से माप लिया करते थे और आज बहुत ऐसे लोग हैं जो युवा मेरे साथी हैं जिसको लगी से खेतों को मापना नहीं आता है। और आइए आज हम लोग मापना सीखेंगे और बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ मात्रक हैं जो खेतों के बारे में देखिए। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी होता है और 20 धुरकी बराबर 1 धूर होता है। हम लोग यहाँ 1 धूर से स्टार्ट होता है लोग को जानना, लेकिन 1 धूर से पहले कुछ होता है क्या, तो 1 धूर में 20 धुरकी हो जाता है और 1 धुरकी में 20 फुरकी हो जाता है दोस्तों। और जब 1 धूर मतलब 20 धूर आपको मिलेगा तब आपको 1 कट्ठा होगा, और जब 20 कट्ठा मिलेगा तब आपको 1 बीघा, और 1.6 बीघा मिलेगा तो 1 एकड़। तो 1.6 बीघा का मतलब कितना, 32 कट्ठा है। 1 एकड़, सॉरी यहाँ पे 1 एकड़ होगा। 1 एकड़ मतलब 32 कट्ठा। आइए अब लगी से खेतों का माप कैसे करेंगे। देखिए, जो लगी होती है वह उसकी लंबाई होती है 8.25 फीट फॉर 5 फीट, यानी 8 फीट 3 इंच। और पूरे इंच की बात किया जाए तो 8 फीट में कितना होगा, 12×96 और प्लस 3 यानी 99 इंच का क्या होता है, वो आपका लगी होता है, ठीक है ना। जब आप किसी भी प्लॉट को, खेत को क्या करते हैं, एक लगी लंबाई ऐसे मापते हैं, ठीक है ना। कितना, 1 लगी, ध्यान दीजिएगा बात को। 1 लगी आप ऐसे माप देते हैं, ठीक है ना, और 1 लगी आप ऐसे माप देते हैं। कितना, तो केवल 1 लगी। तो आपका एरिया कितना होगा, 1 लगी गुना कीजिए, क्या होगा, 1 गुना 1 बराबर आपका आ जाएगा 1 लगी का क्या, स्क्वायर। तो याद रखिएगा, 1 लगी स्क्वायर का मतलब आपका 1 धूर होता है। मतलब 1 लगी आप लंबा नाप दीजिए और 1 लगी चौड़ा माप लीजिए। बशर्ते याद होना चाहिए कि जो लगी आपकी होगी वो 99 इंच का ही होना चाहिए, या नहीं कि आप अधिक ले सकते हैं तो पैमाना आपका गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लगी आप लंबा मापिए और 1 लंबी आप उसको चौड़ा मापिए, ठीक है ना। तो जो एरिया होगी वो आपका 1 लगी स्क्वायर मतलब 1 धूर। तो याद रखना दोस्तों कि 1 लगी स्क्वायर मतलब 1 धूर, तो 2 लगी स्क्वायर मतलब 2 धूर, और 3 लगी स्क्वायर मतलब 3 धूर। तो ऐसे ही 40 लगी स्क्वायर मतलब 40 धूर, ठीक है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम कोई प्लॉट हैं, इधर से 4 लगी और इधर से 5 लगी माप देते हैं, ठीक है ना। 4 लगी इधर, अच्छा ऐसा नहीं हो यार, 4 लगी कहने का मतलब देखिए, अगर 4 लगी है तो 4 लगी इधर से मापना होगा आपको, 5 लगी इधर है तो 5 लगी इधर से भी आपको मापना होगा। ऐसा नहीं एरिया निकलता है। तो 5 लगी अगर ऐसा हो और 4 लगी ऐसा हो, ठीक है ना, तो 5 और 4 से गुना कीजिएगा तो 5 गुने 4 मतलब 20, क्या हुआ, ये आपका लगी स्क्वायर निकला, ठीक है ना। तो 20 लगी स्क्वायर का मतलब 20 धूर, क्योंकि 1 लगी स्क्वायर का मतलब 1 धूर, तो 20 लगी स्क्वायर का मतलब 20 धूर। और आपको मालूम है कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 20 धूर का क्या होगा, 1 कट्ठा आपका हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपको 1 कट्ठा 2 कट्ठा जितना भी कहे मापने के लिए आप माप सकते हैं। जरा सोचिए, यदि आपसे कोई कहता है कि कोई प्लॉट है, ठीक है ना, कोई प्लॉट है और उसमें से आपसे बोला गया कि आप 2 कट्ठा माप कर निकाल दीजिए, किससे, तो लगी से। तो जरा सोचिए, 2 कट्ठा का मतलब क्या, तो 2 कट्ठा का मतलब आप उसमें से 40 धूर निकालना है। कितना, 40 धूर। तो 40 धूर मापने का कई तरीका हो जाता है। या तो आप लंबाई, बात समझिए मेरा, या तो आप ये जो लंबाई है उसको 10 लगी ले लीजिए, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है उसको 4 लगी, ठीक है, तभी 10 चौके 40 लगी मतलब 40 दूर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि इतना लंबा ना हो तो 10 लगी मत लीजिए, हो सकता है इतना लंबा ना हो तो 10 लगी मत लीजिए, 8 लगी ले लीजिए। जब 8 लगी इधर लेंगे तो 5 लगी तो इधर लेना पड़ेगा ना, तब तो 8 पे 40 लगी स्क्वायर होगा, और तब तो आपका 40 लगी स्क्वायर मतलब 40 धूर, और 40 धूर का मतलब 2 कट्ठा। तो दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं चाहे कैसा भी प्लॉट हो।
और आप लगी से माप सकते हैं, क्योंकि एक लगी का स्क्वायर मतलब एक धुर, और जितना लगी स्क्वायर होगा उतना धुर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।